अब आपको छत्तीसगढ़ के जशपुर लेकर चलेंगे, जो कि झारखंड का बॉर्डर भी है। आज सरगुजा विकास प्राधिकरण की बैठक है। सीएम विष्णुदेव साय समेत तमाम मंत्री और अधिकारी इसमें शामिल होंगे। डिप्टी सीएम अरुण साव और मंत्री रामविचार नेताम का भी अलग रूप दिखा है। मादर बाजा रहे हैं। मादर एक प्रकार का यंत्र है। मादर बजा रहे लोगों से मादर मांगकर मादर की थाप लगाई है। नेचर कैंप में आयोजित हो रही है सरगुजा विकास प्राधिकरण की बैठक। और चूंकि अभिषेक सोनी यहाँ पर मौजूद है, जो सरगुजा विकास प्राधिकरण की बैठक होनी है, यहाँ पे क्या खास है और नेचर कैंप में कौन कौन आ रहा है, कौन शिरकत कर रहा है, इसकी सब जानकारी लेकर वो आपके सामने। अभिषेक बताइए दर्शकों को हमारे। देखिए राहुल जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि नेचर के करीब आज सरकार है। मयाली नेचर कैंप है जो जशपुर जिले का, वहां पर ये महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। यही कारण है कि तमाम सरकार कह सकते हैं, क्योंकि तमाम जो बड़े मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा अलग अलग विभागों के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और इसकी एक ही मंशा ये है कि जिस तरह से सरगुजा जो है एक आदिवासी अंचल है और यहाँ पर किस तरीके से जो योजनाएं हैं सरकार की उसको जनता तक पहुँचाया जा सके और कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनको अमली जामा पहनाकर इन्हें लाभ दिलाया जा सके। यही कारण है कि ये बैठक आयोजित की गई है। और बस अब इंतजार है कि जब जैसे ही मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे बैठक शुरू की जाएगी। तमाम जो मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, देखिए कि जो मयाली का जो जलाशय है वो यहाँ पर मौजूद है। और जलाशय के दूसरी ओर से जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय जी, वो यहाँ पर जो नौकायान करते हुए दूसरी तरफ पहुंचेंगे। यहाँ पर अलग अलग स्टॉल बनाए गए हैं, उन स्टॉलों का निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण करने के बाद जो महत्वपूर्ण बैठक है सरगुजा विकास प्राधिकरण की वो उसमें शामिल होंगे। इसके पहले हमने आपको तस्वीर दिखाया कि किस तरह से डिप्टी सीएम और जो मंत्री रामविचार नेताम हैं वो नेचर के करीब आकर अपने आप को रोक नहीं पाए और जो मांदर एक वाद्य यंत्र है उसको बजाते हुए दिखे। तो मंशा यही है कि जिस तरह से सरकार हर क्षेत्र में विकास की बात कहती है कि जो तमाम विकास के आयाम हैं वो गढ़ रही है, तो जो नेचर के करीब आकर जो पर्यटन की संभावनाएं हैं उसको भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। कि आप देखिए दूर एक जो जलाशय का दूसरा सिरा दिख रहा है, दूसरा छोर दिख रहा है, उस इलाके से जो मुख्यमंत्री हैं वो नौकायान करते हुए यहाँ पर आएंगी और उनके स्वागत की तो तमाम तैयारियां हैं। उनके सुरक्षा कर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और स्टॉल लगाए गए हैं, अलग अलग स्टॉलों का निरीक्षण करेंगे और फिर से जो प्राधिकरण की बैठक है उसमें शामिल होंगे। ये कहा जा सकता है कि विष्णुदेव जो सरकार है उसकी पहली सरगुजा विकास प्राधिकरण की बैठक है। ऐसे में जो पिछली बैठकें हुई हैं उनमें जो कार्य स्वीकृत हुए थे, जो बजट स्वीकृत हुए थे, उनकी समीक्षा की जाएगी कि किन कामों के लिए कितना कौन से काम कितने प्रगतिशील हुए हैं, कितना उन पर प्रगति हो पाया है, उसकी समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी विचार विमर्श करके योजना बनाई जाएगी ताकि सरगुजा अंचल के जो लोग हैं, जो सरगुजा आदिवासी बाहुल्य इलाका है, उस और किस तरह से योजना का लाभ लोगों को दिया जा सके, इसको लेकर बैठक होगी। तमाम तैयारियां की गई हैं। जो नेचर कैंप है उसे सजाया गया है और एक तरह से की तैयारी, चूंकि सभी मंत्री करीब करीब यहाँ पर पहुँच रहे हैं, बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो जिला प्रशासन ने अपनी तमाम तैयारियां की गई हैं। जो पारंपरिक नृत्य है उनसे जो तमाम अतिथि हैं उनका स्वागत किया जाएगा। और कहा जा सकता है कि नेचर के करीब सरकार पहुंची हुई है और जो आदिवासी बाहुल्य इलाका सरगुजा है वहाँ पर विकास किस तरह से किया जा सके, सरकार जिस तरह से सबका साथ सबका विकास का नारा देती है उसको मूर्त रूप देने के लिए सरकार यहाँ पर मौजूद है। और सबसे अहम बात यह कि जो सरगुजा विकास प्राधिकरण की बैठक है, अब तक जो इसकी बैठक होती थी वो संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में होती थी, लेकिन जशपुर को इस बार चुना गया है। और आप देखिए कि इसकी खूबसूरती किस तरीके से दिखती है। ये जो ताल है, यहाँ पर जलाशय है, वो भी बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। यही कारण है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो नौकायान करते हुए दूसरे ओर से यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद बैठक में शामिल होंगे। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ी बैठक है जिसको लेकर तमाम मंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अब इंतजार सिर्फ मुख्यमंत्री का है। मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे तब ये बैठक शुरू हो सकेगी। आगे भी अभिषेक आपसे पूरी जानकारी ली जाएगी। फिलहाल आपका भी धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जशपुर के दौरे पर हैं और ये लाइव तस्वीरें आप देखिए। आज सरगुजा विकास प्राधिकरण की बैठक है जिसमें सीएम शामिल होंगे और बैठक में शामिल होने के लिए सीएम विष्णुदेव साय जशपुर पहुंच चुके हैं। जशपुर का आज उनका कार्यक्रम था
और आज आदिवासी विकास प्राधिकरण की अहम बैठक है और साथ ही आज अलग अलग आदिवासी नृत्यों, संस्कृति की झलक भी यहां देखने को मिलेगी। और इससे पहले भी बेहद ही सुंदर तरीके से यहां सजाया गया था। अभिषेक सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तो अभिषेक, अब सीएम भी वहां पर पहुंच गए, आगे के क्या कार्यक्रम है? देखिए, जो जिस पल की प्रतीक्षा थी वो पल अब आ चुका है। यहाँ पर जो मुख्यमंत्री जो विष्णुदेव साय हैं वो नेचर कैंप का मजा लेते हुए एक जलाशय जो मयाली का है उसके दूसरी छोर से नौकायान करते हुए अपने मंत्रियों के साथ यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आप देखिए कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर पारंपरिक रूप से जो परिधान है वो भी सीएम ने धारण किया हुआ है। और कहा जा सकता है कि जो नेचर कैंप है उसके जरिए किस तरह से विकास प्राधिकरण की बैठक होगी, विकास के किन मुद्दों पर चर्चा होगी, इसको लेकर बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री अपने तमाम जो मंत्री हैं उनके साथ पहुंच चुके हैं। और अब कुछ ही देर में जो बैठक है विकास प्राधिकरण की वो शुरू होगी। और सबसे खास बात ये कि ऐसा पहली बार हुआ है कि जब अंबिकापुर से बाहर कहीं आयोजित की गई है और इसके पीछे पर्यटन को बढ़ावा देना एक बहुत बड़ी मंशा सरकार की नजर आ रही है, क्योंकि मयाली जो नेचर कैंप है वो प्राकृतिक संसाधनों से बेहद परिपूर्ण है और जलाशय इतना खूबसूरत है। इसके अलावा जो पहाड़ी इलाका है वो भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और सरकार, पूरी सरकार यहाँ पर उपस्थित होकर ये संदेश देना चाहती है कि जो जशपुर और जो सरगुजा क्षेत्र है उसकी पारंपरिक जो सुंदरता है वो बेहद अनूठी है। और अगर सरकार यहाँ पर पहुंचती है, सरकार इस जो एरिया है उसको बढ़ाती है, तो निश्चित रूप से पर्यटन के क्षेत्र में भी ये जो इलाका है वो अपनी पहचान बना सकेगा। आप देखिए कि सर पर टोपी है, जो पारंपरिक जो माला है वो धारण किए हुए हैं मुख्यमंत्री। उसके अलावा जो तमाम मंत्री हैं वो साथ में चल रहे हैं। अब कुछ ही देर में जो स्टॉल का है वो निरीक्षण किया जाएगा। अलग अलग स्टॉल हैं उनका निरीक्षण मुख्यमंत्री करेंगे। और स्टॉलों का निरीक्षण करते हुए यहाँ पर भी जो स्टॉल बनाए गए हैं उसमें जो प्राकृतिक जो सरकार की बढ़ाने की मंशा है, जो लोकल फॉर वोकल, उसको रागी आटा, इसके अलावा जो बिहान की जो समूह की योजनाएं हैं उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और इस तरह से जो सरकार की योजनाएं हैं उसको प्रदर्शित कर ये बताना चाहती है कि सरकार किस किस क्षेत्र में काम कर रही है। देखिए कि जो अलग अलग जो स्टॉल लगाए गए हैं वहां पर मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण करने के बाद जो तमाम जो मंत्री हैं, अधिकारी हैं, वो सरगुजा विकास प्राधिकरण की बैठक में शामिल होंगे। और बैठक में शामिल होने के बाद जो बेहद अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, क्योंकि सरगुजा जो इलाका है वो आदिवासी अंचल का इलाका है और आदिवासी अंचल इलाके में कैसे आदिवासियों का विकास किया जा सके, कैसे उनके लिए योजनाएं बनाई जा सके। इसके अलावा जो सरकार की योजनाएं हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका किस तरह से क्रियान्वयन हो रहा है, इसकी समीक्षा भी की जाएगी। और कहा जा सकता है कि एक बड़ी बैठक यहाँ पर है और तो उसकी तैयारी को लेकर सरगुजा जिला प्रशासन है, जो जशपुर जिला प्रशासन है, उसने भी बेहद महत्वपूर्ण तैयारियां की गई हैं। जो मयाली का नेचर कैंप है उसको बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। जो बैठक की व्यवस्था की गई है वो नेचर के करीब की गई है ताकि जो मंशा है सरकार की वो पूरी हो सके। इंस्टॉल के निरीक्षण को देखिए, आपकी जो तस्वीरें हैं वो इंस्टॉल के निरीक्षण की हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं, तमाम जो मंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अलग अलग स्टॉल का निरीक्षण करते हुए उनसे बातचीत भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री। जिस तरह से वो अपने नेचर को लेकर जाने जाते हैं कि बेहद सरल और सौम्य जो मुख्यमंत्री हैं वो छवि यहाँ पर नजर आ रही है। और लोगों से बातचीत करते हुए, स्टॉल से निरीक्षण करते हुए धीरे धीरे जो उनका काफिला है वो बैठक की ओर बढ़ रहा है। महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी प्रतीक्षा कर रही हैं कि जैसे ही मुख्यमंत्री आएंगे उन्हें भेंट दिया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से जो पारंपरिक जो वेशभूषा है, पारंपरिक जो परिधान है, पारंपरिक जो नृत्य है, उसके जरिए ये जो बैठक आयोजित की गई है और उस बैठक में शामिल होकर कोशिश यही है कि जिस तरह से जो विकास के आयाम है उसको सरकार गढ़ने की कोशिश करेगी। जिस तरह से सरकार की मंशा भी यही है कि सबका साथ सबका विकास। ऐसे में जो आदिवासी अंचल इलाका है वहां पर जो विकास की योजनाएं हैं वो कितनी पहुंच रही है, जो पुराने जो विकास प्राधिकरण के जो निर्णय थे उस पर किस तरह का काम हुआ है, उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। कि आप देखिए कि फूल के जरिए मुख्यमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पर जो स्टॉल के लोग हैं
वो मुख्यमंत्री को पुष्प दे रहे हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि अब जो बेहद करीब पहुंच चुका है वो मौका, जब मुख्यमंत्री जो है वो अपने तमाम जो मंत्री हैं उनके साथ और अधिकारियों के साथ बैठक में पहुंचेंगे और बैठक शुरू होगी। और जो बैठक शुरू होगी उसमें बजट को लेकर भी चर्चा की जाएगी कि कितना बजट इस इलाके में दिया जाए और कौन कौन सी योजनाएं संचालित की जाए ताकि उनका क्रियान्वयन हो सके, जो लोग हैं उन्हें लाभ मिल सके। कि आप देखिए अभिषेक, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा ही रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया जानकारी के लिए।